ये पानी का पाइप है और मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक छोटा सा एक फिजिक्स इसमें क्या है वो हम थोड़ा सीख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि पानी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है और पर्टिकुलर वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। तो और मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ग्राउंड से, तो आप इसके पाथ को देख सकते हैं कि पाथ क्या है इसका, कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब जैसे ही मैं अगर पाइप के एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो अब आप देखेंगे, जैसे ही मैंने थंब आगे लगाया और मैंने इसको पर्टिकुलर वेलोसिटी ज़्यादा दे दी, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यही अब एंगुलर प्रोजेक्शन बन गया, ऑब्लिक प्रोजेक्शन यहाँ पर हो गया। तीसरा, अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है जब आप, क्योंकि पानी एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, जिसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, वो यूनिफॉर्म रहती है, ऐसा हम मान के चलते हैं कार्डियल लिक्विड की तरह। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अपना थंब आगे लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो थंब आगे लगाने से पर्टिकुलर क्या हुआ कि पानी का जो निकलने का जो एरिया था वो कम को हो गया और वेलोसिटी बढ़ गई। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है, एरिया इंटू वेलोसिटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एरिया अगर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। एक लास्ट पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे अगर मैंने थंब आगे लगाया वेलोसिटी बढ़ गई, तो उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन से, क्योंकि अभी ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, पर्टिकुलर एक कॉन्स्टेंट बंच के साथ लिक्विड बाहर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही अगर मैं थंब आगे लगाता हूँ तो क्या होता है, थंब आगे लगाने से वेलोसिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, और जैसे मैं और वेलोसिटी बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे लिक्विड का फ्लो और बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि पानी अब बंच के रूप में बाहर नहीं निकल रहा है, वो फैलता हुआ बाहर निकल रहा है, इरेगुलर शेप में बाहर निकल रहा है। और ये इरेगुलर वेलोसिटी है। हम कह सकते हैं कि पानी ने अपनी कौन सी वेलोसिटी को आप लोग कह सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर लिया, और वो जो स्ट्रीम लाइन था वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया।